गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी डीओपीपीडब्ल्यू ने रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं जो पेंशन और जनरल प्रोविडेंट फंड के पेमेंट्स को लेकर आए हैं। ये अपडेट्स उनकी पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट को टाइमली और स्मूथली डिलीवर करने के पर्पस से किए गए हैं। इन नए रूल्स को फॉलो करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स अपने रिटायरमेंट प्रोसेस को और भी स्मूथ और हैसल फ्री बना सकते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं उन 4 मेन चेंजेस के बारे में जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए ज़रूरी हैं। पहला, पेंशन प्रोसेस में टाइम फ्रेम का पालन करना मैंडेटरी हो गया है। डीओपीपीडब्ल्यू ने पेंशन पेमेंट में डिले को रोकने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इंट्रोड्यूस किया है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 के अंडर अब ये अनिवार्य है कि हर डिपार्टमेंट का हेड अपने डिपार्टमेंट के उन एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा जो नेक्स्ट 15 मंथ में रिटायर होने वाले हैं। ये लिस्ट हर महीने की 15 तारीख तक अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपनी रिटायरमेंट डेट से कम 1 साल पहले अपने गवर्नमेंट अकोमोडेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन सबमिट करने होंगे। जैसे ही एम्प्लॉय के द्वारा पेंशन से रिलेटेड फॉर्म भर दिए जाते हैं, 2 महीने के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को वो केस पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में सबमिट करना होता है। इससे ये एंश्योर किया जा सकेगा कि एम्प्लॉय को पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ उसकी रिटायरमेंट डेट से पहले ही मिल जाए और रिटायर होते ही पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए। दूसरा, पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट का टाइम पर डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेटरी है। पेंशन के साथ-साथ अदर रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन भी टाइमली मिले, इसके लिए भी डीओपीपीडब्ल्यू ने कुछ नए डायरेक्शंस दिए हैं। अगर किसी कारण से पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में डिले होता है, तो सीसीएस पेंशन रूल 2021 के रूल 65 के अंडर उस डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। इससे सभी डिपार्टमेंट पर यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के पेंशन बेनिफिट का टाइमली पेमेंट करें, ताकि पेंशनर्स को किसी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। तीसरा, जीपीएफ पेमेंट के लिए नया सर्टिफिकेशन होगा। जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ से रिलेटेड रूल्स में भी डीओपीपीडब्ल्यू ने इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इशू किया है। जीपीएफ रूल 1960 के रूल 34 के अंडर जैसे ही किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट होती है, उनके अकाउंट में डिपॉजिट जीपीएफ अमाउंट का पेमेंट अकाउंट ऑफिसर के थ्रू टाइमली करना मैंडेटरी हो गया है। डीओपीपीडब्ल्यू के ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 25 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग अब ये डायरेक्शन दिया गया है कि जीपीएफ पेमेंट में डिले की सिचुएशन में उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के थ्रू होगी और जिनके नेग्लिजेंस की वजह से डिले हुआ है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जीपीएफ पेमेंट में डिले का कारण किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय को अननेसेसरी इंटरेस्ट का बोझ ना उठाना पड़े और उन्हें टाइम पर उनका जीपीएफ मिल सके। चौथा, नेम चेंजेस के लिए रिक्वायरमेंट होंगी। डीओपीपीडब्ल्यू ने पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ में स्पाउस के नेम या सरनेम में चेंजेस की प्रोसेस को लेकर भी डायरेक्शन इशू किए हैं। दरअसल सीसीएस पेंशन रूल 1972 यानी 1972 और 2021 के अंडर पीपीओ में नेम चेंज की कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है। अगर कोई पेंशनर अपना या अपने स्पाउस का नेम चेंज करना चाहता है, तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट को डीओपीटी के ऑफिसर मेमोरेंडम डेटेड 12 मार्च 1987 का प्लान करना होगा। इसके साथ ही डिपार्टमेंट को ये भी कहा गया है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई एरर या डाउट है, तो डायरेक्टली पेंशनर से कांटेक्ट करके इससे रिजॉल्व किया जा सकता है। इन 4 चेंजेस के ज़रिए डीओपीपीडब्ल्यू का पर्पस ये है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी और पेंशनर्स के पेंशन पेमेंट्स, जीपीएफ और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट में किसी भी तरीके से डिले ना हो और ये प्रोसेस को सिंपल और टाइमली किया जा सके।